नहीं आए थे वो भी देख लें, ठीक है। दूसरा इंट्रोगेटिव और तीसरा जब पूरी बोर्ड पे चले जाता ब्लर हो जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा कौन सा होगा? ऑपरेटिव। सबके खपड़ी आई रही है करते ठीक है तो बना 2x कर देना। पांचवा पकड़ के थोड़ा क्लिक में करिए इधर आना। इसके अलावा भी कुछ सेंटेंस होते हैं जैसे डायलॉग्स होते हैं, उसमें संवाद होता है, कोई किसी से कहता है वो हाँ ना में जवाब देता है। यदि यस कर देता है तो सेंटेंस वहीं पे खत्म हो जाता है, और यदि नो कहता है तो उसका कारण पूछा जाता है। कारण क्या पूछा जाएगा? जैसे मान लीजिए कारण पूछा जाएगा तो उसने नो किया, जैसे मैंने कहा तुम स्कूल गए, डिड यू गो टू स्कूल, उसने कहा नो, तो कारण पूछेगा भाई, क्या पूछेगा? खाली बॉडी बॉडी का नहीं तो उसका जवाब देना। ऐसे ना ऐसे जैसे मैंने कल बताया था एक सेंटेंस है जैसे लिखा है लिखो क्लिक करते हैं कितने पर कामा इनवर्टेड कामा आई एम गोइंग टू, ठीक है। मान लीजिए दिल्ली लिख लो, फुल स्टॉप के बाद कामा इनवर्टेड कामा खोल के। जो कामा इनवर्टेड कामा के बाहर रखा जाता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और जिसे कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाएगा उसे रिपोर्ट स्पीच। ये वक्ता द्वारा जो स्पीकर होता है, वक्ता होता है, उसके द्वारा जो कहा जाता है, जो कहता है, जो वर्ब जिससे जो यूज करते हैं उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो कथन होता है उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे इन्वर्टेड कामा के बीच में रखा जाता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। और सबसे पहले इस वाले सेंटेंस की हमने बताया था इनडायरेक्ट बनाना देखेंगे। इसमें इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? जैसे ये से क्रिया आती है या से आएगी, से ज्यादातर क्रिया आती है, उसको कैसे कैसे बदला जाता है उसका नियम अलग अलग होगा। जैसे ये आगे मैं बताऊंगा कैसे कैसे बदला जाएगा। जैसे असर्टिव सेंटेंस की यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, असर्टिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाना, ठीक है। इनडायरेक्ट बनाना, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाना कैसे? इसमें देखो, इसमें रिपोर्टेड जो वर्ब होगी, ठीक है, इसका रूल पहला नंबर रूल है, इसका रूल लिखिएगा। नियम नंबर फर्स्ट कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, देखो यदि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दे रखा हो? सेज टू दे रखा हो, तो सेज टू को किसमें बदलते हैं? एक मिनट ऐसे मत लिखना, इधर लिख लो डायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट, इधर लिख लो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। ये डायरेक्ट सेंटेंस में हमें क्या दे रखा हो? मान लीजिए डायरेक्ट सेंटेंस में हमें दे रखा है सेज, क्या दे रखा है? सेज। और आगे टू लगा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? टू। तो इसे इसमें बदलते हैं टेल, बताओ, टेल्स, टेल्स में बदलते हैं, जिसमें टेल्स। ये दिया हो से टू, क्या दिया हो? तो से टू को किसमें बदलेंगे? बताओ, टेल, टेल में। किसमें बदलते हैं? टेल में बदलते हैं। ये दिया हो हमारा सैड टू, तो इसको किसमें बदलते हैं? टोल्ड, किसमें बदलते हैं? टोल्ड। और
यदि सिर्फ सेज दे रखा हो तो ये ज्यों का त्यों ही रहेगा, सेज का क्या रहेगा, सेज ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। ऐसे सेतु दिया हो, सेतु, ये भी क्या रहेगा, सिर्फ से दिया हो, क्या दिया हो, तो ये भी क्या रहेगा, से ही रहेगा। आगे मान लीजिए सिर्फ सेड दिया है तो सेड का ही सेड ही उतार दिया जाएगा, ठीक है। मतलब सेज के बाद एक टू दिया है तो हम उसे किसमें बदलेंगे, और से के बाद एक टू दिया है तो सेड के बाद टू दिया है तो, और अकेले से दिया है तो अकेले सेज दिया है तो सेज रहेगा, और से दिया है तो से, और सेड दिया है तो सेड। ऐसे कर नोट करो इतना जरा। चला असर्टिव सेंटेंस की डायरेक्ट बनाना अभी बताया है कि अगर सेज टू दिया हो तो बताओ, सेज टू दिया हो तो से टू दिया हो तो सेड टू दिया हो तो अकेले सेज दिया हो तो सेज रहेगा, से दिया हो तो सेड दिया हो तो सेड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे पहला नियम है सेंटेंस का, सबसे फर्स्ट नियम है, सबसे पहला रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट मतलब रूल नंबर फर्स्ट क्या है, इसका रूल नंबर फर्स्ट ये कहलाता है असर्टिव सेंटेंस का, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, देखो लिखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच किधर वाला होता है, जो कथन कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, जो वक्ता द्वारा कही गई बात होती है वो किसमें लिखी जाती है, कामा इन्वर्टेड कामा में लिखी जाती है, उसी को क्या करते हैं टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच के बाद में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है। सिर्फ क्या किए जाएंगे, प्रोनाउन को चेंज किया जाएगा, ठीक है। सिर्फ प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम को बदल देते हैं, ठीक है। किसको बदल देते हैं, प्रोनाउन को ही सर्वनाम को ही बदला जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो इधर सारे लोग देखो, रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट में कैसे पता चलेगी ये रिपोर्टिंग प्रेजेंट में है फ्यूचर में है। सेंटेंस 4 प्रेजेंट के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे फ्यूचर के भी 4 होते हैं। उनमें यदि रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब वो वर्ब जो है सेड, यदि प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में मानी जाएगी। कैसे, जैसे मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में कब होती है, रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट में कब होगी, जब हमारा दिया हो से दिया हो या से टू दिया हो, चाहे से दिया हो चाहे से अकेले दिया हो, तो वो रिपोर्टिंग पर हमेशा किसमें मानी जाएगी, प्रेजेंट में मानी जाएगी। या फिर हमारा सेज दिया हो या फिर सेज टू दिया हो या फिर सेज दिया हो, तब भी रिपोर्टिंग वर्ब काहे में मानी जाएगी, प्रेजेंट में ही मानी जाएगी, ठीक है। या फिर हमारा इज, एम, आर
और प्लस इसके आगे सेइंग दिया हो या फिर सेइंग टू दिया हो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है ना। उसके बाद हैज या हैव और प्लस आगे सैड दिया हो या सैड टू दिया हो, तब भी रिपोर्टिंग वर्ब काहे नहीं मानी जाएगी, प्रेजेंट में। एक सेंटेंस और होता है जिसमें हैज बीन सेइंग दे सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वो देता नहीं है ज्यादा, तो प्राय अगर प्रेजेंट में होगा तो इन्हीं में से होता है, ज्यादातर तो सेज ही दिया होता है, सेज या सेज टू। ठीक है, जब ऐसा होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब काहे में मानी जाएगी, प्रेजेंट में मानी जाती है। जब से टू दिया हो या सिर्फ दिया हो या सेज टू दिया हो या सेज दिया हो या इज एम आर में से सेइंग या सेइंग टू दिया हो या हैज या हैव सैड या सैड टू दिया हो, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब काहे में होगी, प्रेजेंट में होती है। ठीक है, समझ रहे हो, नोट करो कब होगी। ठीक है, चलो देखो चालू करो ना। फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब मैंने बताया, देखो इसमें प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच उधर वाले वाक्य में परिवर्तन नहीं होता है। अभी मैंने पीछे दिखाया है प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब कैसे होती है। अब हम देखेंगे कि फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब कैसे होती है। सैन लगाओ, ठीक है। उसके बाद चाहे से दिया हो चाहे से टू दिया हो, ठीक है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा किसमें होगी, फ्यूचर टेंस में ही रिपोर्टिंग वर्ब मानी गए। ऐसे विल बी या सैड भी सेइंग दे सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, विल या सैड बी सेइंग या फिर सेइंग टू, सेइंग टू ऐसे ही आएगा। विल है या सैड है सैड, ठीक है, विल या सैड हैव सैड या फिर सैड। जब इतना कुछ दे रखा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब काहे में होगी, फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होगी। जब ऐसा कुछ दिया जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच के बाद में परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखें कि कैसे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच को नहीं बदलेंगे, मतलब वाक्य परिवर्तन होता है। वैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो वाक्य को हम लोग जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट का या सेंटेंस जैसे किसमें बदलेंगे, पास्ट इंडिफिनिट में। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो जिस सेंटेंस का है उसी में बनाएंगे, सिर्फ प्रोनाउन को बदला जाएगा। जैसे मैंने कहा ही सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक है, लिखा है आई एम प्लेइंग द क्रिकेट मैच, पूरे स्टॉप लगा के कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे। ये वाला सेंटेंस इतने को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, रिपोर्टेड। और इतने को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड। और लिखा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये वाला प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच मतलब इस वाले वाक्य को परिवर्तित नहीं करते हैं। अब ये बताओ रिपोर्टिंग वर्ब काहे में है, अभी लिखाया है प्रेजेंट में है, काहे में, प्रेजेंट में। चारों में से किसी में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चारों में से प्रेजेंट के किसी में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या चाहे फ्यूचर में है। तो बनाएंगे कैसे इसे, अभी मैंने बताया है असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है, उसमें नॉट भी लगा होता है और नहीं भी लगा होता है। कथनात्मक वाक्य होता है जिसका आंसर नो या एस में दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। अब इसे कैसे बनाएंगे, देखो ही सेज टू को अभी बताया किसमें बदलते हैं, टेल्स में बदलते हैं, जिसमें टेल्स में। सेज टू को पूरे को टेल्स में बदलेंगे, आगे ऑब्जेक्ट हमारा क्या बचा, अब एक कनेक्टर का यूज करते हैं कामा इन्वर्टेड कामा की जगह, याद रखना।
जो कामा इन्वर्टेड कामा की जगह उसे हम क्या कहेंगे? दैट। इसे कंजंक्शन कहते हैं। दैट एक कंजंक्शन होता है जो कि कामा इन्वर्टेड कामा की जगह लगाया जाता है। ठीक है, तो कामा इन्वर्टेड कामा की जगह क्या लग जाएगा? अभी हम प्रोनाउन अभी मैं बताऊंगा कैसे क्या चेंज होंगे। अभी ये देखना है कि कैसे मैं चेंज करूंगा, ये तुम लोग सिर्फ देखना है, समझना है, बाद में इसे समझा दूंगा कहां से कैसे चेंज होंगे। ठीक है, पहले ये आई जो होती है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। अब इसे हमेशा सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। अब जिसको नहीं आता चिंता करने की बात नहीं है, मैं लिखाऊंगा। ठीक है, ये यहाँ से चेंज करेंगे। जो यहाँ पे होता है प्रोनाउन वही यहाँ पे लिख दिया। ये वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। आई के साथ एम आता है, प्लूरल मतलब बहुवचन के साथ आर आता है। ठीक है, एक वचन के साथ इज आता है। तो ही क्या है? एक वचन है। एक वचन के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा? जब बाद में परिवर्तन होकर पास्ट में नहीं जाएगा, किसमें रहेगा? प्रेजेंट में ही रहेगा, तो इज आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आगे वाली क्रिया प्लेइंग ऐसे ही रहेगी। द क्रिकेट मैच, सिर्फ फुल स्टॉप लगाया जाएगा। ठीक है, सिर्फ फुल स्टॉप। इस प्रकार सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। अब ये प्रोनाउन वाली दिक्कत अभी है, ये भी खत्म करते हैं। ठीक है।